तो आज हम बात करेंगे हमारा दिमाग एग्जैक्ट काम कैसे करता है और हम सहायता लेंगे कॉग्निटिव मॉडल ऑफ माइंड की। क्योंकि बहुत सारे लोग एक थेरेपी के बारे में सुनते हैं, सीबीटी। अब ये सीबीटी तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हमें कॉग्निटिव मॉडल ऑफ माइंड समझ में नहीं आएगा। तो अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा ताकि हम आगे जब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के द्वारा आपको नकारात्मक सोच से पॉजिटिव कैसे होना है और ये सब चीज़ें जब सीखेंगे तो ये चीज़ आपको पहले से समझ में आई हुई होनी चाहिए। तो अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अजय वशिष्ठ, माइंड विजन सीकर से। तो दोस्तों, हमारा दिमाग कोई भी सोच से पहले वातावरण से कोई ना कोई हमें सेंसरी इनपुट मिलता है। सेंसरी इनपुट का मतलब है कोई ना कोई बात होती है, कोई इवेंट होता है, कोई वातावरण में कोई चीज़ होती है, कोई हमें चीज़ याद आती है पुरानी, कुछ ना कुछ ऐसा एनवायरमेंटल ट्रिगर होता है जिसके बाद हमें हमारा दिमाग जो है वो एनालाइज करना चालू करता है। अब एनवायरनमेंट से कोई चीज़ हमारे एनालिसिस में जा रही है तो एक गेट के थ्रू जाएगी, एक द्वार होगा। ये जो गेट या द्वार है ये हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। या तो वो चीज़ हमें आँखों से दिखाई देगी, या वो चीज़ हमें कानों से सुनाई देगी, या वो चीज़ हमारे नाक से हमें सूंघने में मिलेगी, या वो चीज़ हमें जीभ से टेस्ट करने को मिलेगी, या वो चीज़ हमें स्किन से छूने को मिलेगी। तो हमारा जो गेट है एनवायरनमेंट से हमारे दिमाग में इन चीज़ों को इन 5 सेंसरी ऑर्गन की मदद से पहुंचाता है। अब दिमाग में कोई भी इवेंट पहुंच गया तो हमारा दिमाग उसको एनालाइज करना शुरू कर देता है। अब ये एनालिसिस दोस्तों जो होता है, ये एनालिसिस होने के बाद हमें कोई विचार आता है, और जब हमें विचार आता है उस विचार के बेसिस पे हमारा व्यवहार होता है। अब ये इवेंट का एनालिसिस बहुत ही फास्ट होता है। एनालिसिस होने के बाद तुरंत विचार आता है और उस विचार के बाद तुरंत व्यवहार होता है। अब इसमें सोचने की बात कहाँ है कि हमें जैसा विचार आएगा, पॉजिटिव विचार आएगा तो व्यवहार पॉजिटिव होगा, नेगेटिव विचार आएगा तो व्यवहार नेगेटिव होगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट कैसे आते हैं? हमारे दिमाग में बचपन से जब हम पैदा होने के बाद बड़े हो रहे होते हैं तो जो हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन के सोर्स की हमने बात करी, ये सोर्स इवेंट भी हो सकता है और वातावरण से कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। इसके बाद हमारा दिमाग क्या करता है, उस चीज़ को एज फैक्ट नहीं पढ़ता है। समझने की कोशिश करिएगा कि जैसा था वैसा नहीं पढ़ता है, जैसा हमने सीखा है वैसा पढ़ता है। जिस रंग का चश्मा पहन रखा है वो वैसा ही दिखेगा। हरा चश्मा पहन रखा है हरा दिखेगा, काला चश्मा पहन रखा है काला दिखेगा, लाल चश्मा पहन रखा है लाल दिखेगा। तो ये जो एनालिसिस होता है ये हमारे दृष्टिकोण या नज़रिया कहते हैं हम इसको। तो किसी भी चीज़ के प्रति हमारा दिमाग जो एनालिसिस करता है उसको हम हमारा दृष्टिकोण या नज़रिया कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो दृष्टिकोण और नज़रिया है ये डिपेंड करता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर, कि हमने जो अभी तक की ज़िंदगी जी है उसमें हमने क्या लर्निंग की है, क्या हमारे अंदर पैटर्न्स बने हैं ब्रेन में, नेगेटिव पैटर्न्स बने हैं, पॉजिटिव पैटर्न्स बने हैं, ये किस तरह का एक्सपीरियंस हमारा रहा है, हमारी लर्निंग कैसी रही है, उसके बेसिस पर हमारा दृष्टिकोण होता है, जो कि सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। इस दृष्टिकोण के बाद में हमारे दिमाग में विचार आता है। विचार के साथ में क्या होगा, विचार के बाद में हमारा भावनाएं आएंगी। विचार आया सकारात्मक, भावना भी हमारी होगी सकारात्मक। विचार आया नकारात्मक तो हमारी भावना हो सकती है गुस्सा, भय, गुस्सा, डर, भय, ठीक है, रोना, हंसना, ये कुछ भी हो सकता है। ये हमने कैसे, हमारा दृष्टिकोण है उस पर्टिकुलर इवेंट के प्रति उस पर डिपेंड करेगा। अब जो हमारा थॉट या इमोशन है उसके बेसिस पे हमारा बिहेवियर होगा। ये बिहेवियर क्या होता है, वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। मतलब हमारे शारीरिक लक्षणों के रूप में भी दिखाई दे सकता है और मानसिक लक्षणों के रूप में भी दिखाई दे सकता है। शारीरिक लक्षणों के रूप में जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं
कि हमारा इवेंट या वातावरण है, परीक्षा पास आ रही है, ये हमारा इवेंट है, परीक्षा पास आ रही है। हमारे दिमाग ने अभी तक की लर्निंग ये करी है, हमारे दिमाग में जो पैटर्न्स है वो ये है कि परीक्षा जब पास आती है तो परीक्षा से हमें डर लगता है, भय लगता है। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है, परीक्षा में हमारे मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं आते थे, या डिपेंड करता था हमने पढ़ाई कैसी कर रखी है। तो हमारा दिमाग जो है उसको एनालाइज करेगा और हमें बताएगा कि हमारा सोच कैसी है, सकारात्मक या नकारात्मक। अब हमारी सोच अगर नकारात्मक है परीक्षा को लेके, तो हमारा इमोशन क्या होगा, हमें उदासी की भावना आएगी या डर लगेगा। और हमारा व्यवहार क्या होगा, इस व्यवहार के अंदर होगी घबराहट। और घबराहट के शारीरिक लक्षण क्या होते हैं, धड़कन बढ़ना, नींद कम होना, याद होना कम हो जाना। ये हुआ हमारा दृष्टिकोण एग्जाम को लेके अगर नेगेटिव है, नकारात्मक विचार आया कि मैं तो परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, तो ये नकारात्मक विचार आया तो हमें घबराहट हुई, और घबराहट हुई तो हमारा ये शारीरिक लक्षण आए। इसी एग्जाम्पल में परीक्षा इवेंट है वो फिक्स है, वो एनवायरनमेंट है, समझने की कोशिश करिएगा। हमारा दृष्टिकोण परीक्षा को लेके सकारात्मक है हमारे पैटर्न्स की वजह से, कि आज तक हमने जो परीक्षाएं दी हैं वो बढ़िया हुई हैं, अच्छे से दी हैं, अच्छे नंबर आए हमारे। तो हमारा विचार होगा बढ़िया है, हमने जो भी पूरी साल पढ़ाई की है, अब उसका परीक्षा देने का टाइम आ गया है, लोगों को बताने का टाइम आ गया है कि मैंने कितनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है। ये है देखने का सकारात्मक नज़रिया। तो जब सकारात्मक नज़रिया होगा तो बिहेवियर क्या होगा, इमोशन क्या होंगे, हमें खुशी महसूस होगी कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे लोगों को दिखाने का मौका मिलेगा, टीचर्स को दिखाने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। और हमारा व्यवहार क्या होगा, हमारे पढ़ने की गति बढ़ जाएगी और हमें किसी भी तरह की घबराहट नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा किसी भी इवेंट या वातावरण को देखने का जो नज़रिया है उसके ऊपर हमारा व्यवहार डिसाइड होता है। तो इसको अच्छे से समझ लिया आपने। अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि जो हमारा एनालिसिस हो रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है। जो मैंने अभी बात करी पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स, नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स। तो जो एनालिसिस है, जैसे परीक्षा वाली बात का एनालिसिस करें हम, तो ये परीक्षा वाली बात का जो एनालिसिस है ये डिपेंड करेगा हमारे दिमाग में कैसे न्यूरल पैटर्न बने हुए हैं। तो अगर परीक्षा को लेके हमारी जो लर्निंग है वो लर्निंग ऐसी रही है कि भैया परीक्षा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, परीक्षा केवल आपने जो मेहनत की है उसे सबको बताने का एक तरीका है। अगर हमारी लर्निंग ऐसी है, अगर हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि परीक्षा हम जो पूरे साल पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसे सबको दिखाने का एक तरीका है, एक ज़रिया है, तो हमें परीक्षा के नाम से टेंशन नहीं होगी। तो इवेंट परीक्षा है, एनालिसिस क्या हुआ, हमें परीक्षा के नाम से जो हमारा पास्ट की लर्निंग है, जो हमने घर से सीखी है, स्कूल से सीखी है, माहौल से सीखी है, उसके हिसाब से हमारा दृष्टिकोण अगर ये है कि परीक्षा केवल इसलिए होती है कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो जाना है वो सबको बताने का समय है, तो आपको डर नहीं लगेगा और आपका जो एनालिसिस है वो पॉजिटिव होगा और उसका बिहेवियर और कंसेक्वेंसेस भी पॉजिटिव होंगे। यही परीक्षा को हमें किसी ने ये तो सिखाया नहीं है कि परीक्षा आपने जो पढ़ा है उसको बताने का तरीका है, और यह एक अच्छी बात है, ये किसी ने बताया नहीं है हमें, ठीक है। और हमारी लर्निंग क्या रही है अभी तक, घर वालों ने परीक्षा के समय डांटा है कि भैया पेपर आ गए हैं, तूने ढंग से पढ़ाई नहीं कर रखी है। स्कूल में हमेशा परीक्षा को लेके कि परीक्षा पास है, पास में है, पढ़ाई नहीं कर रखी है, अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो पहले ऐसा हो चुका है कि लोगों ने परीक्षा के बाद में हमारे जो नंबर आए उसमें हमें कोसा या हमें कुछ कहा कि ये तो इतने नंबर आ रहे हैं, अच्छा नहीं पढ़ता है, अच्छा स्टूडेंट नहीं है। तो हमारे अंदर एक नेगेटिव पैटर्न बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो न्यूरल पैटर्न बना हुआ है ये अगर नकारात्मक बना हुआ है तो अब हमें इसी परीक्षा से जो हमारे अंदर इमोशन आएंगे वो डर होगा,
जो हमारे अंदर विचार आएंगे वो विचार आएंगे कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं रखी है, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो ये हमारे अंदर विचार आ गया, कहीं तो मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो हमारा एनालिसिस परीक्षा को लेके हुआ, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो हमारा बिहेवियर क्या होगा, वही घबराहट, बेचैनी, और हमें याद होना कम हो जाएगा। जितना हमें याद होना चाहिए उतना याद नहीं होगा। तो एक ही चीज़ हमारे न्यूरल पैटर्न्स पे डिपेंड करती है, हमारी पास्ट लर्निंग पे डिपेंड करती है, और इसी को कॉग्निटिव मॉडल ऑफ माइंड वर्किंग कहते हैं। दिमाग कैसे काम करता है उसका कॉग्निटिव मॉडल। पॉजिटिव लर्निंग से पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, तो हमें पॉजिटिव ही हमारा व्यवहार होगा। हमारे साथ में वर्बल या नॉन वर्बल, फिजिकल या नॉन फिजिकल, जो भी व्यवहार या कंसेक्वेंसेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। और नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, तो जो भी हमारे कंसेक्वेंसेस होंगे वो नेगेटिव होंगे। लास्ट में दोस्तों, कॉग्निटिव मॉडल को आगे हम जब समझेंगे, उसके 3 मुख्य पिलर होते हैं, बी और सी। आपको बता चुका हूँ। का मतलब है कि जो इवेंट है, का मतलब है जो इवेंट है वो एंटीसीडेंट इवेंट, वो आता है ए में। बी में आता है बिलीफ, उस इवेंट के प्रति हमारा क्या विश्वास है, हम उसके बारे में क्या मानते हैं। तो ये नेगेटिव पैटर्न भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पैटर्न भी हो सकते हैं। इसके बेसिस पे हमारा विचार आएगा। तो हम उस एंटीसीडेंट इवेंट को लेके हमारा बिलीफ क्या है, उस बिलीफ के हिसाब से हमारे साथ व्यवहार होगा। सिंपल सी बात है, ये जो इवेंट है उसको लेके पॉजिटिव बिलीफ है तो कंसेक्वेंसेस पॉजिटिव होंगे। ये जो है उसको लेके हमारा बिलीफ नेगेटिव है तो कंसेक्वेंसेस नेगेटिव होंगे। इस मॉडल के बारे में हम समझेंगे अगले वीडियो में कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मॉडल हमारी लाइफ से नकारात्मक विचारों को कैसे निकाल सकता है, हमें पॉजिटिव कैसे बना सकता है। अगले वीडियो के लिए पहुंचने के लिए आप प्लीज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखिएगा मॉडल। आपको कमेंट में लिखना है कॉग्निटिव मॉडल, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आप लोगों के लिए कॉग्निटिव मॉडल ऑफ बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी से नेगेटिव से पॉजिटिव अपने आप को कैसे बनाएं, नकारात्मक विचारों से दूर कैसे रहें, या नेगेटिव थॉट से कैसे बचें, पॉजिटिव थॉट्स में कैसे कन्वर्ट करें, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खम्मा गणी, थैंक यू, जय हिंद।